हेलो बच्चों। आज हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया है वो मैथमेटिक्स का है। ये ट्रिग्नोमेट्री है। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो इस लेक्चर में बना रहेगा उसका बोर्ड का 10th या 12th में ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फिर हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। ये है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए इसका बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को होगा ही। ठीक है, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए देखिए। पहले आपको फार्मूले पते होने चाहिए। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, और सारे फार्मूले इसी से निकलेंगे। कैसे? देखिए, आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब इसी में आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखिए और साइन स्क्वायर थीटा को उधर उठा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 फार्मूला हो गया। अब चलिए इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पर। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। आप इससे कॉस स्क्वायर थीटा का भाग कीजिए। फिर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसमें भी आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये जान लीजिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर tan स्क्वायर थीटा होगा तो आपका ये भी हो जाएगा स्क्वायर में। तो आप इससे मत घबराइएगा। जब आपका यहाँ पर पावर नहीं थी तो यहाँ पर भी पावर नहीं थी, यहाँ पावर 2 हुई तो यहाँ पर भी पावर 2 हुई। इसी तरह का अगर 3 होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा का क्या होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूले लर्न नहीं है तो आप मैथ का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए जब इसको भाग करिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। क्या आया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कटा, क्या है 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फार्मूला आया। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए साइन थीटा क्या होता है, कॉस इसका किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। इसी तरह की टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। सेम कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, टैन थीटा। जैसे टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा है, वैसे कॉट थीटा का अपोजिट टैन थीटा होगा। जिस तरीके से कॉस थीटा का अपोजिट 1 अपॉन सेक थीटा है, उसी तरह सेक थीटा का अपोजिट 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। ठीक है, जिस प्रकार साइन थीटा का अपोजिट 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, उसी प्रकार कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फार्मूला आपको नोट कर लेना चाहिए। चलिए कितना फार्मूला होगा, 1 2 3 4 हुआ। अब चलिए इसी को आप क्या करिए, tan स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर उठा ले जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा तो उधर आई है, tan थीटा प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इजकल टू इधर क्या बचेगा 1। ये भी फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 में। जिस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ली, चले लिए, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 फार्मूला हो गया। जिस तरीके से समीकरण 1 में हमने साइन कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया था, अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से भाग करते हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा से भाग करिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए काटिए। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1 आएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हुआ? कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हुआ? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला बना। ठीक है, फिर आप क्या करिए, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर उठा ले जाइए, उधर कॉसेक स्क्वायर थीटा है ही है। जब कॉट स्क्वायर थीटा क्या प्लस में है तो कितना हुआ? माइनस में हुआ, और इक्वल टू 1 बचा। ये भी फार्मूला है। ठीक है, आप देख रहे हैं एक फार्मूले से सारे फार्मूले निकल गए, जो आपकी काफी हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्री को समझने में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और इसी फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है आएंगे। और आपका ये लेक्चर देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ले लिया, चलिए हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए मिटाया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, सॉल्व करते चलेंगे, और आपके डाउट को क्लियर करते चलेंगे। और जो भी प्रॉब्लम आपको होगी कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, पहली सवाल हम लोग लिखते हैं। चलिए, पहली सवाल है, चलिए, सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 1 माइनस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली सवाल है, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। चलिए देखिए, अब आप देखिए, ये सेक की पावर 4 है, ये tan की पावर 4 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या देखिए, क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसमें ब्रैकेट में करके मैंने 2 का पावर ले लिया, क्योंकि 2 जा क्या हो जाएगा? 4। 2 जा क्या हो जाएगा? 4। आप देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक फार्मूला है। अब इसको क्या लिखेंगे आप एक बार? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, चलिए अब इसको लिखिए। a स्क्वायर का काम कौन कर रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। और बी स्क्वायर का काम कौन कर रहा है? tan स्क्वायर थीटा। तो और ए का काम कौन कर रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार लिखा, चलिए एक बार माइनस लिख दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, इसको यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 1 को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक मिनट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। अब चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ? 2 tan स्क्वायर थीटा। हैंस प्रूव। हम लोगों ने क्या लेके चला था? LHS, जिसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला क्या होता है? RHS, राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड से चला और हम लोगों ने राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। तो क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ले लिया, चलिए अब हम लोग दूसरी सवाल लिखते हैं। दूसरी सवाल आप लोग लिखिए, मिटाता हूं मैं इसको। चलिए ठीक है, पहली सवाल हो गई। हम लोग दूसरी सवाल लिखेंगे। ठीक है, दूसरी सवाल चलिए आप लोग लिखिए। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू
2 sec थीटा। क्या प्रूव करना है? 2 sec थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? LHS लेके चलेंगे। चलिए, जब LHS लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर क्या लिखे? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्या किया जाता है? इसका इसमें डिवाइड किया जाता है, जो कट जाता है और जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस थीटा से भाग करेंगे तो कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा और 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर है। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए 1 प्लस साइन थीटा क्या है? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 a कवर कर रहा है, साइन थीटा b कवर कर रहा है, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर को 1 लिखेंगे, साइन थीटा का क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस इंटू साइन थीटा, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला मैंने यहां लिख दिया, अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। हम लोग नीचे वाले में अभी कोई खेल छिड़वा नहीं करेंगे। चलिए 1 लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के पास ले आएंगे और इंटू क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो चलिए 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हुई? 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, लिखा। अब चलिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन थीटा, लिखा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए इसमें दोनों में 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा यहाँ है इनटू में, और 1 प्लस साइन थीटा कहाँ है? इनटू में, नीचे इनटू में रहेगा तभी हम कट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? 2 अपॉन कॉस थीटा, जिसको आप कह सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसका टू क्या हुआ? 2 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या लिखेंगे? से थीटा। क्या लिखेंगे? से थीटा। इस तरीके से हमारा RHS आ जाएगा। ठीक है, और हम लोगों की सवाल कंप्लीट हुई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब हम लोग आगे वाली सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 नंबर में 2 नंबर में पुटअप किया जाता है। ओके, चलिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद नहीं होगा तो आप लोग इसको कर नहीं पाओगे, और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है फॉर द एग्जामिनेशन के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे तीसरा। आप लोग रेडी हैं? ठीक है, चलिए सवाल है tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस 1 प्लस 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 नहीं माइनस माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? इक्वल टू प्रूफ करना है 2 cosec थीटा। क्या? 2 cosec थीटा। ये आपका 1 माइनस sec थीटा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसका LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे। क्या है? tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस
सेक थीटा। हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा दोनों में है तो टेन थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, 1/सेक थीटा प्लस 1 माइनस 1/1 माइनस सेक थीटा। टेन कॉमन लिया, टेन कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचा, और यहाँ से टेन कॉमन लिया तो 1 बचा, अपान में 1 माइनस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा है। अब हम इसका दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा। आप चाहे सेक थीटा प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस सेक थीटा लिखो, दोनों सेम होता है। अब चलिए वैसे ही टेन थीटा को मैं बाहर लूंगा, जैसे यहाँ पर लिया गया है। 1 प्लस सेक थीटा से 1 प्लस सेक थीटा कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, चलिए इधर क्या हुआ, माइनस है, 1 माइनस सेक थीटा से 1 माइनस सेक थीटा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा। ओके, चलिए खोलिए, ये क्या आया, टेन थीटा 1 माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट खोलिए, माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 माइनस प्लस माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/1 सेक थीटा हो जाएगा। चलिए ओके, हाँ चलिए, टेन थीटा 1 माइनस में प्लस में कट गया, और माइनस माइनस क्या होगा, -2 सेक थीटा अपॉन क्या आया, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या होता है, टेन को इधर रखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। जब 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो आप बाहर इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। देखिए कैसे, जब इसको खोलेंगे तो माइनस प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर। तो अगर आपको ये लिखना होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो आप माइनस कहाँ लेके चले जाएंगे, इधर, टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ, टेन थीटा इंटू -2 सेक थीटा, इसको क्या कहते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस जाएगा, एक टेन से एक टेन जाएगा, गया तो क्या आया, 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा आया। चलिए 2 सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा अपॉन टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए 2 इंटू 1/cos थीटा है, और ये पलट कॉस ऊपर जाएगा और साइन नीचे आएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, 2/sin थीटा, और 1/sin थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। आपका क्या आ गया, RHS आ गया। इस तरीके से आपकी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया, चलिए मैं मिटाता हूं इसको, अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लेक्चर में बने रहेंगे तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उसी फार्मूला को यूज करेंगे। चलिए अब क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे। उठाइए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगर कहीं भी 1 अपॉन में क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन कर दोगे। रेशनलाइजेशन को परमेयीकरण कहते हैं। नीचे वाली जो भी साइन होगी उसकी अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1 कॉस थीटा
समझ में आया? 1 प्लस कॉस थीटा था तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसी से कर दिया तो यही आएगा। ध्यान रखिएगा प्लस है तो माइनस लेंगे और माइनस है तो प्लस लेंगे। ओके, प्लस था हम लोग माइनस लिए और दोनों तरफ लेंगे। अब इसको देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वर्ग 1 कर रहा है, बी का वर्ग कॉस कर रहा है। चलिए अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। इतना तो हम लोग जान चुके हैं। अब चलिए 1 माइनस कॉस थीटा भी का होल स्क्वायर है और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को एक स्क्वायर में कर लेंगे। कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको तोड़े काटेंगे तो क्या आएगा? 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है? चले आगे। चलिए तो क्या आ जाएगा? यहां पर क्या प्रूफ करना था? हमने उल्टा लिख दिया है। यहां पर प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, चलिए 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या लिखेंगे? कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या आ गया? आर एच एस। हमारे सवाल सही है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में निकालता हूं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, हाँ हो गया। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग बने रहिएगा, ठीक है? वीडियो में आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग कौन सी सवाल लेंगे? चौथी सवाल। हम लोग चौथी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है। हाँ, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखा है? √3/2। और क्या लिखा है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा है? √3/2। √3/2 ए और बी की वैल्यू निकालना है। ओके, निकालना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखा जाता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसके लिए हमको लोग को वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे कॉस है तो इधर भी हमको कॉस में ही ले आना है। तो चलिए देखिए, हमने क्या लिखा? कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, कॉस के किसकी वैल्यू होती है? ये कॉस के 30 की वैल्यू होती है। तो कॉस 30 हुआ, कॉस से कॉस कटा, अब क्या आ गया? ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। कोई क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब इसी तरीके से अगेन दोबारा इस वाले में देखिए क्या लिखा है? साइन ए प्लस बी किसकी वैल्यू होती है? ये साइन 60 की वैल्यू होती है। 60 डिग्री। साइन से साइन गया, क्या गया? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इस समीकरण क्या हुआ? 2 हुआ। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करिए। ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आया। अब आप इसको ऐड करेंगे जब, तो बी से बी कट जाएगा प्लस माइनस से। 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90/2। इट मीन्स 45
डिग्री। ओके, चलिए ए का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 2 का है यहाँ a प्लस बी बराबर 60, ठीक है। ए की वैल्यू क्या निकल रहा है 45, तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको जो राइट साइड में वैल्यू दी गई है उसको उसी के फॉर्म में, कॉस है तो कॉस के फॉर्म में और साइन है तो साइन के फॉर्म में तोड़ लेना है। उसके बाद कॉस से कॉस, कॉस साइन से कॉट करके आपको इक्वेशन बना लेना है और इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटाता हूं। इसी तरीके से पांचवी सवाल हम लोग लेते हैं। पांचवी सवाल है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इसमें भी आपको a और b की वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, ठीक जैसे इससे पहले वाली सवाल किए थे ठीक उसी तरीके से करेंगे। tan a प्लस बी है तो आप करेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू, tan के किसका मान होता है तो tan के 45 का मान होता है, tan से tan गया तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलिए इस वाले में क्या लिखा tan a माइनस बी इक्वल टू, tan के किसका मान 1/√3 होता है, tan 30 का मान होता है, ठीक है। tan से tan गया, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री, इसको रखा इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो क्या लिखा a प्लस बी बराबर 45 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। जब आप जोड़ेंगे ये कट जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 75 डिग्री, तो a बराबर कितना आएगा 75/2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठा के हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं हम लोग का मान रखने पर, चलिए कहा गया a प्लस बी है, a की यहाँ क्या रखेंगे 75/2 प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या आएगा 45 डिग्री, ये प्लस में है उधर जाएगा 75 डिग्री बाई 2 आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा 1 2 240 का 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो कितना आ गया 15 डिग्री बाई 2, ये आपके b की वैल्यू आ गया। देख लीजिए सवाल सही है, tan 1 45, tan 30 1/√3, ये आपका सवाल सही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ले लिया, मिटाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप जान लीजिए, बोर्ड की एक क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं अगर आप इस लेक्चर में बने रहेंगे और इसको पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझते रहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि sin 3a इक्वल टू cot a माइनस 26 दिया है, ये दिया है, और इसमें आपको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a की वैल्यू निकालनी है, शर्त ये है कि ये क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा। ओके, चलिए ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आपको इसको समझना है कॉन्सेप्ट, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैं बताता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, sin 3a इक्वल टू कॉट नहीं है, ये कॉस है, कॉस है। आप चाहे साइन वाले को कॉस वाला बना लो, चाहे कॉस को साइन बना लो, मतलब दोनों तरफ एक ही टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम कॉस वाले को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए
क्या लिया हमने, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस को, देखिए हमको क्या पता है, कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस है और हमको क्या बनाना है, साइन बनाना है। तो अगर हम लोग साइन बनाएंगे तो साइन 90 माइनस ये पूरा आपका थीटा का वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा, थीटा का वर्क करेगा। तो हमने क्या किया, 90 माइनस थीटा की जगह a माइनस 26 लिख लिया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस 26। समझ में आया। अब मेरा इधर भी साइन हो गया, इधर भी साइन हो गया, साइन से साइन चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 3a और इधर क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस प्लस माइनस है और माइनस माइनस प्लस 26। समझ में आया। a माइनस में उठा लाइए इधर, इधर 3a है, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, 90 और 26 कितना हो जाएगा 116 डिग्री, कितना हो जाएगा 116 डिग्री। इधर क्या आया 4 इक्वल टू 1116 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1116 अपॉन 4, डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 4 9 36, a बराबर कितना आ गया 29 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप समझ के चलिएगा कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और समझ में ना आएगा तो हमको बताइएगा। करना क्या है कॉन्सेप्ट, चाहे आप इधर वाले को कॉस बना लीजिए क्योंकि इधर कॉस है, चाहे इधर वाले को साइन बना लीजिए, इधर साइन है। तो हम लोगों ने क्या किया, इधर वाले को साइन बनाया और ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, हाई स्कूल के लिए इतने फार्मूले से काम चल जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। हो गया, 3-4 सवाल हम लोगों ने इसमें की लगा ली है। ओके, चलिए मैं बताता हूं, टोटल हम लोगों ने कितनी सवालें लगा ली, 5 सवालें लगा ली, बाकी का हम लोग कल बनाते हैं। ओके, ये जो मैंने क्वेश्चन लगवाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। बिना फार्मूला के आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ओके, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया।